नमस्कार सभी को। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ फिर नया उपन्यास लेकर, वरदान, जिसको लिखा है कथाकार, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने। और ये वरदान के बारे में आपको कुछ बता दें कि वरदान दो प्रेमियों के जीवन पर आधारित दुखांत कथा का कथानक है। ऐसे दो प्रेमी हैं जो बचपन में एक साथ खेले थे और तरुणाई में भावी जीवन की सरल और कोमल कल्पनाएं संजोई थीं। लेकिन भावी जीवन के निर्धारण के लिए उनकी अपनी विचारधारा भी थी, किंतु उनका आगे चलकर वह कल्पनाओं का, स्वप्नों का महल शीघ्र ही ढह गया। और इस कथानक को विश्व के महान कथा शिल्पी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास वरदान के नामक रचना में इतनी अच्छी तरह से उकेरा है कि जिसे आप सुनेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो आइए बिना विलंब किए ये कथानक प्रारंभ करें। विंध्याचल पर्वत मध्य रात्रि के निविड़ अंधकार काले देव की भांति खड़ा था। उस पर उगे हुए छोटे छोटे वृक्ष इस प्रकार दृष्टिगोचर होते थे मानो ये उनकी जटाएं हैं। और अष्टभुजा देवी का मंदिर, जिसके कलश पर श्वेत पताकाएं वायु की मंद मंद तरंगों से लहरा रही थी, वह देव का मस्तक है। मंदिर में एक झिलमिलाता हुआ दीपक था, जिसे देखकर किसी धुंधले तारे का भान हो जाता था। अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी थी। चारों ओर भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। गंगा जी की काली तरंगें पर्वत के नीचे सुखद प्रवाह से बह रही थी। उनके बहाव से एक मनोरंजक राग की ध्वनि निकल रही थी। ठौर ठौर नावों पर किनारों के आसपास मल्लाहों के चूल्हों की आंच दिखाई देती थी। ऐसे समय में एक श्वेत वस्त्र धारणी स्त्री अष्टभुजा देवी के सम्मुख हाथ बांधे बैठी हुई थी। उसका प्रौढ़ मुखमंडल पीला था, भावों से कुलीनता प्रकट होती थी। उसने देर तक सिर झुकाए रहने के पश्चात कहा, माता, आज 20 वर्ष से कोई ऐसा मंगलवार नहीं आया जब मैंने तुम्हारे चरणों पर सिर न झुकाया हो। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हारे चरणों का ध्यान न किया हो। तुम जगत धारिणी महारानी हो। तुम्हारी इतनी सेवा करने पर भी मन की अभिलाषा पूरी न हुई। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ? माता, मैंने सैकड़ों व्रत रखे, देवताओं की उपासनाएं की, तीर्थ यात्राएं की, परंतु मनोरथ पूरा ना हुआ। तब तुम्हारी शरण आई। अब तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ? तुमने सदा अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी की हैं। क्या मैं तुम्हारे दरबार से निराश लौट जाऊँ? इस प्रकार देर तक वह विनती करती रही। अकस्मात उसके चित्त पर अचेत करने वाले अनुराग का आक्रमण हुआ। उसकी आंखें बंद हो गईं। कान में ध्वनि आई, सुदामा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांग। क्या मांगती है? सुदामा रोमांचित हो गई। उसका हृदय धड़कने लगा। आज 20 वर्ष के पश्चात महारानी ने उसे दर्शन दिए। वह कांपती हुई बोली, जो कुछ मांगूंगी वह देंगी आप? हाँ, मिलेगा। क्या लेगी? कुबेर का धन? नहीं। इंद्र का बल? नहीं। सरस्वती की विद्या? नहीं। फिर क्या लेगी? संसार का सबसे उत्तम पदार्थ। वह क्या है? सपूत बेटा, जो कुल का नाम रोशन करे। जो कुल का नाम रोशन करे? नहीं। जो माता पिता की सेवा करे? नहीं। जो विद्वान और बलवान हो? नहीं। फिर सपूत बेटा किसे कहते हैं? जो अपने देश का उपकार करे। तेरी बुद्धि को धन्य है। जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। मुंशी शालिग्राम बनारस के पुराने रईस थे। जीवन वृत्ति वकालत थी और एक पैतृक संपत्ति भी अधिक थी। 10वां मेघ घाट पर उनका वैभवान्वित गृह आकाश को स्पर्श करता था। उधार ऐसे कि 25-30 हजार की वार्षिक आय भी व्यय को पूरी न होती थी। साधु ब्राह्मणों के बड़े श्रद्धावान थे। वे जो कुछ कमाते वह स्वयं ब्रह्मभोज और साधुओं के भंडारे एवं सत्कार्य में व्यय हो जाता। नगर में कोई साधु महात्मा आ जाए, वह मुंशी जी का अतिथि। संस्कृत के ऐसे विद्वान की बड़े बड़े पंडित उनका लोहा मानते। वेदांतीय सिद्धांतों के वे अनुयायी थे। उनके चित्त की प्रवृत्ति वैराग्य की ओर थी। मुंशी जी को स्वभावतः बच्चों से बहुत प्रेम था। मोहल्ले भर के बच्चे उनके प्रेम वारी से अभिसिंचित होते रहते थे।
जब वे घर से निकलते थे तो बालकों का एक समूह उनके साथ होता था। एक दिन कोई पाषाण हृदय माता अपने बच्चे को मार रही थी। लड़का बिलक बिलक कर रो रहा था। मुंशी जी से न रहा गया, दौड़े बच्चे को गोद में उठा लिया। स्त्री के सम्मुख अपना सिर झुका दिया। स्त्री ने उस दिन से अपने लड़के को न मारने की शपथ खा ली। जो मनुष्य दूसरों के बालकों का ऐसा स्नेही हो, वह अपने बालक को कितना प्यार करेगा, सो अनुमान से बाहर है। जब से पुत्र पैदा हुआ, मुंशी जी संसार के सब कार्यों से अलग हो गए। कहीं वे लड़के को हिंडोले में झुला रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं, कहीं वे उसे एक सुंदर सैर गाड़ी में बैठाकर स्वयं खींच रहे हैं। एक क्षण के लिए भी उसे अपने पास से दूर नहीं करते। वे बच्चे के स्नेह में अपने को भूल गए थे। सुदामा ने लड़के का नाम प्रताप चंद्र रखा। जैसा नाम था वैसे ही उसमें गुण भी थे। वह अत्यंत प्रतिभाशाली और रूपवान था। जब वह बातें करता, सुनने वाले मुग्ध हो जाते। भव्य ललाट दमक दमक करता, अंग ऐसे पुष्ट की दुई गुण डील वाले लड़कों को भी वह कुछ न समझता था। इस अल्प आयु में ही उसका मुखमंडल ऐसा दिव्य और ज्ञानमय था कि यदि वह अचानक किसी अपरिचित मनुष्य के सामने आकर खड़ा हो जाता तो वह विस्मय से ताकने लगता था। इस प्रकार हंसते खेलते 6 वर्ष बीत गए। आनंद के दिन पवन की भांति सन्न से निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता। वे दुर्भाग्य के दिन और विपत्ति की रातें हैं जो काटे नहीं कटती। प्रताप को पैदा हुए अभी कितने दिन हुए थे। बधाई की मनोहारिणी ध्वनि कानों में गूंज रही थी कि 6ठी वर्षगांठ आ पहुंची। 6ठे वर्ष का अंत दुर्दिनों का श्री गणेश था। मुंशी शालिग्राम का सांसारिक संबंध केवल दिखावटी था। वह निष्काम और निसंबद्ध जीवन व्यतीत करते थे। यद्यपि प्रकट वह सामान्य संसारी मनुष्यों की भांति संसार के क्लेशों से क्लेशित और सुखों से हर्षित दृष्टिगोचर होते थे, तथापि उनका मन सर्वथा उस महान आनंद पूर्व शांति का सुख भोग करता था जिस घर के झोंकों और सुख की थपकियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिस पर दुख के झोंकों और सुख की थपकियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माघ का महीना था। प्रयाग में कुंभ का मेला लगा था। रेलगाड़ियों में यात्री रुई की भांति भर भर कर प्रयाग पहुंचाए जाते थे। 80-80 बरस के वृद्ध, जिनके लिए बरसों से उठना कठिन हो रहा था, लंगड़ाते लाठियां टेकते मंजिल तय करते प्रयागराज को जा रहे थे। बड़े बड़े साधु महात्मा, जिनके दर्शनों की इच्छा लोगों को हिमालय की अंधेरी गुफाओं में खींच ले जाती थी, उस समय गंगा जी की पवित्र तरंगों से गले मिलने के लिए आए। मुंशी शालिग्राम का भी मन ललचाया। सुबामा से बोले कल स्नान है। सुबामा, सारा मोहल्ला सूना हो गया, कोई मनुष्य नहीं दिखता। मुंशी, तुम चलना स्वीकार नहीं करती, नहीं तो बड़ा आनंद होता। ऐसा मेला तुमने कभी नहीं देखा होगा। सुबाम, ऐसे मेले से मेरा जी घबराता है। मुंशी जी, मेरा जी तो नहीं मानता। जब से सुना है स्वामी परमानंद जी आए हैं, तब से उनके दर्शन के लिए चित्त व्याकुल हो रहा है। सुमामा पहले तो उनके जाने पर सहमत न हुई, पर जब देखा ये रोके न रुकेंगे तब विवश होकर मान गई। उसी दिन मुंशी जी 11 बजे रात को प्रयागराज चले गए। चलते समय उन्होंने प्रताप के मुख का चुम्बन किया और स्त्री को प्रेम से गले लगा लिया। सुबामा ने उस समय देखा कि उनके नेत्र सजल हैं। उनका कलेजा धक से हो गया। जैसे चैत्र मास में काली घटाओं को देखकर कृषक का हृदय कांपने लगता है, उसी भांति मुंशी जी के नेत्रों को अश्रुपूर्ण देखकर सुबामा कंपित हो गई। अश्रु की वे बूंदें वैराग्य और त्याग का अगाध समुद्र थी। देखने में जैसे नन्हे जल के कण थी, पर थी वे कितनी गंभीर और विस्तीर्ण। उधर मुंशी जी घर के बाहर निकले, उधर सुबामा ने एक ठंडी सांस ली। किसी ने उसके हृदय में ये कहा, अब तुझे अपने पति के दर्शन ना होंगे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, चौथा दिन आया, रात हो गई, यहाँ तक कि पूरा सप्ताह बीत गया, पर मुंशी जी ना आए। तब तो सुबामा को आकुलता होने लगी। तार दिए, आदमी दौड़ाए, कुछ पता न चला। दूसरा सप्ताह भी इसी प्रश्न में समाप्त हो गया। मुंशी जी के लौटने की जो कुछ आशा शेष थी, सब मिट्टी में मिल गई। मुंशी जी का अदृश्य होना उसके कुटुंब मात्र के लिए नहीं, वरन सारे नगर के लिए शोकपूर्ण घटना थी। हाटों में, दुकान पर
हाटों में, दुकानों पर, हताइयों में, अर्थात चारों ओर यही वार्तालाप होता। जो सुनता वही शोक करता, क्या धनी क्या निर्धन, ये शोक सबको था। उसके कारण चारों ओर उत्साह फैला रहता था। अब चारों ओर उदासी छा गई। जिन गलियों से वे बालकों का झुंड लेकर निकलते थे, वहाँ अब धूल उड़ रही थी। बच्चे बराबर उनके पास आने के लिए रोते और हट करते थे। उन बेचारों को ये सुध कहाँ कि अब प्रमोद सभा भंग हो गई है। उनकी माताएं आंचल से मुंह ढाँप ढाँप कर रोती, मानो उनका सगा प्रेमी मर गया हो। वैसे तो मुंशी जी के गुप्त हो जाने का रोना सभी रोते, परंतु सबसे गाढ़े आंसू उन आड़तियों और महाजनों के नेत्रों से गिरते थे जिनके लेने देने का लेख अभी नहीं हुआ था। उन्होंने 10-12 दिन जैसे तैसे काटे। पश्चात एक एक करके लेखा के पत्र दिखाने लगे। किसी ब्रह्म भोज में 100 रुपये का घी आया, मूल्य नहीं दिया गया। कहीं से 200 का मैदा आया, बजाज का सहस्त्रों का लेखा है। मंदिर बनवाते समय एक महाजन के 20 सहस्त्र ऋण लिया था, वैसा ही पड़ा है। लेखा की तो ये दशा थी, सामग्री ये दशा कि एक उत्तम ग्रह और तत्संबंधिनी सामग्रियों के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं थी जिससे कोई बड़ी रकम खड़ी हो सके। भू संपत्ति बेचने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं था जिससे धन प्राप्त करके ऋण चुकाया जाए। बेचारी सुबामा सिर नीचा किए चटाई पर बैठी थी। प्रताप चंद्र अपने लकड़ी के घोड़े पर सवार आंगन में टक टक कर रहा था। पंडित मोटे राम शास्त्री, जो कुल के पुरोहित थे, मुस्कुराते हुए भीतर आए। उन्हें प्रसन्न देखकर निराश सुबामा चौंक कर उठ बैठी, शायद कोई शुभ समाचार लाए हों। उनके लिए आसन बिछा दिया। आशा भरी दृष्टि से देखने लगी। पंडित जी आसन पर बैठे और सूंघनी सूंघते हुए बोले, तुमने महाजनों का लेखा देखा? सुबामा ने निराशापूर्ण शब्दों से कहा, हाँ देखा तो। मोटे राम की रकम बड़ी गहरी है। मुंशी जी ने आगा पीछा कुछ न सोचा, अपने यहाँ कुछ हिसाब किताब न रखा। सुबामा, हाँ अब तो ये रकम गहरी है, नहीं तो इतने रुपए क्या एक एक भोज में उठ गए। मोटे राम, सब दिन समान नहीं बीतते सुबामा, अब तो ईश्वर करेगा सो होगा, क्या कर सकती हूँ। मोटे राम, हाँ ईश्वर की इच्छा तो मूल ही है, मगर तुमने क्या सोचा है? सुबामा, हाँ गांव बेच डालूंगी। मोटे राम, राम राम, ये क्या कहती हो? भूमि बिक गई तो फिर क्या बात रह जाएगी? मोटे राम, भला पृथ्वी हाथ से निकल गई तो तुम लोगों का जीवन निर्वाह कैसे होगा? सुबामा, हमारा ईश्वर मालिक है, वही बेड़ा पार करेगा। मोटे राम, ये तो बड़े अफसोस की बात है, ऐसे उपकारी पुरुष के लड़के वाले दुख भोगे। सुबामा, ईश्वर की यही इच्छा है तो किसी का क्या बस। मोटे राम, मैं एक युक्ति बताता हूँ, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सुबामा, हाँ बतलाइए, बड़ा उपकार होगा। मोटे राम, पहले तो एक दरख्वास्त लिखवाकर कलेक्टर साहब को दे दो, मालगुजारी माफ़ की जाए, बाकी रुपए का बंदोबस्त हमारे ऊपर छोड़ दो। हम जो चाहेंगे करेंगे, परंतु इलाके पर आँच ना आने पाएगी। सुबामा, कुछ प्रकट भी हो, आप इतने रुपए कहाँ से लाएंगे? मोटे राम, तुम्हारे लिए रुपयों की क्या कमी है? मुंशी जी के नाम पर बिना लिखा पढ़ी के 50,000 रुपये का बंदोबस्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। सच तो ये है कि रुपया रखा हुआ है, तुम्हारे मुंह से हाँ निकलने की देर है। सुमामा, नगर के भद्र पुरुषों ने एकत्र किया होगा। मोटे राम, हाँ बात की बात में रुपया एकत्र हो गया, साहब का इशारा बहुत था। सुबामा, कर मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र मुझसे न लिखवाया जाएगा और न मैं अपने स्वामी के नाम पर ऋण लेना चाहती हूँ। मैं सबका एक एक पैसा अपने गांव से चुका दूंगी। ये कहकर सुबामा ने रुखाई से मुंह फेर लिया और उसके पीले तथा शोकान्वित बदन पर क्रोध सा झलकने लगा। मोटे राम ने देखा बात बिगड़ना चाहती है तो संभल कर बोले, अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर यदि हमने तुमको किसी प्रकार का दुख उठाते देखा तो उस दिन प्रलय हो जाएगा, बस इतना समझ लो। सुबामा, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने पति के नाम पर दूसरों की कृतज्ञता का भार रखूं? मैं इसी घर में जल मरूंगी, अनशन करते करते मर जाऊंगी, पर किसी की उपकृत ना बनूंगी। मोटे राम, छी छी, तुम्हारे ऊपर निहोरा कौन कर सकता है? कैसी बात मुँह से निकालती है? ऋण लेने में कोई लाज नहीं। कौन रईस है जिस पर 1-2 लाख का ऋण ना हो? सुबामा, मुझे विश्वास नहीं होता कि इस ऋण में निहोरा है। मोटे राम, सुबामा तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? भला सब प्रकार के दुख उठा लोगी, पर क्या तुम्हें इस बालक पर दया नहीं आती?
मोटे राम की ये चोट बहुत कड़ी लगी। सुमामा सजल नैना हो गए अपने पुत्र की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। इस बच्चे के लिए मैंने कौन कौन सी तपस्या नहीं की, क्या उसके भाग्य में दुख ही बता जो अमोला जलवायु के प्रखर झोंकों से बचाता जाता था, जिस पर सूर्य की प्रचंड किरणें ना पड़ने पाती थी, जो स्नेह सुधा से अभी सिंचित रहता था। क्या वह आज इस जलती हुई धूप और इस आग की लपट में मुरझाएगा? सुमामा कई मिनट तक इसी चिंता में बैठी रहे। मोटे राम मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। अब सफलीभूत हुआ। इतने में सुमामा ने सिर उठाकर कहा, जिसके पिता ने लाखों को जिलाया खिलाया, वह दूसरों का आश्रित नहीं बन सकता। यदि पिता का धर्म उसका सहायक होगा तो स्वयं 10 को खिलाकर खाएगा। लड़के को बुलाते हुए, बेटा तनिक यहाँ आओ, कल से तुम्हारी मिठाई, दूध, घी सब बंद हो जाएंगे, रोगे तो नहीं? ये कहकर उसने बेटे को प्यार से बैठा लिया, उसके गुलाबी गालों पर पसीना पोंछकर चुंबन लिया। प्रताप, क्या कहा? कल से मिठाई बंद होगी? क्यों, क्या हलवाई की दुकान पर मिठाई नहीं है? सुमामा, मिठाई तो है, पर उसका रुपया कौन देगा? प्रताप, हम बड़े होंगे तो उसको बहुत सा रुपया देंगे। चल टक टक, देख माँ कैसा तेज घोड़ा है। सुमामा की आंखों में फिर जल भर आया। हाँ हंत, इस सौंदर्य और सुकुमारता की मूर्ति पर अभी से दरिद्रता की आपत्तियाँ आ जाएंगी। नहीं नहीं, मैं स्वयं सब भोग लूँगी, परंतु अपने प्राण प्यारे बच्चे के ऊपर आपत्ति की परछाई तक न आने दूंगी। माता तो ये सोच रही थी। प्रताप अपने हठी और मुंहजोर घोड़े पर चढ़ने में पूर्ण भक्ति से लीन हो रहा था। बच्चे मन के राजा होते हैं। अभिप्राय यह कि मोटे राम ने बहुत जाल फैलाया, विविध प्रकार का वाक चातुर्य दिखलाया, परंतु सुमामा ने एक बार नहीं करके हाँ न की। उसकी इस आत्मरक्षा का समाचार जिसने सुना, धन्य धन्य कहा। लोगों के मन में उसकी प्रतिष्ठा दूनी हो गई। उसने वही किया जो ऐसे संतोषपूर्ण और उदार हृदय मनुष्य की स्त्री को करना उचित था। इसके 15वें दिन इलाका नीलाम पर चढ़ा। 50 सहस्त्र रुपये प्राप्त हुए। कुल ऋण चुका दिया गया। घर का अनावश्यक सामान बेच दिया गया। मकान में भी सुमामा ने भीतर से ऊंची ऊंची दीवारें खिंचवाकर 2 अलग खंड कर दिए। एक में आप रहने लगी, दूसरा भाड़े पर उठा दिया। मुंशी संजीवन लाल, जिन्होंने सुमामा का घर भाड़े पर लिया था, बड़े विचारशील मनुष्य थे। पहले एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त थे, किंतु अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण अफसरों को प्रसन्न न रख सके। यहाँ तक कि उनकी रुष्टता से विवश होकर इस्तीफा दे दिया। नौकरी के समय में कुछ पूंजी एकत्र कर ली थी, इसलिए नौकरी छोड़ते ही वे ठेकेदारी की ओर प्रवृत्त हुए। उन्होंने परिश्रम द्वारा अल्पकाल में ही अच्छी संपत्ति बना ली। इस समय उनकी आय 400-500 मासिक से कम न थी। उन्होंने कुछ ऐसी अनुभवशालिनी बुद्धि पाई थी कि जिस कार्य में हाथ डालते उसमें लाभ छोड़ हानि कभी नहीं होती। मुंशी संजीवन लाल का कुटुंब बड़ा न था। संतानें तो ईश्वर ने कई दी थी, पर इस समय माता पिता के नयनों की पुतली केवल एक पुत्री थी। उसका नाम ब्रजरानी था। वही दंपत्ति का जीवन का आधार थी। प्रताप चंद्र ब्रजरानी में पहले ही दिन से मैत्री आरंभ हो गई। आधे घंटे में दोनों चिड़ियों की भांति चहकने लगी। बिरजन ने अपनी गुड़िया के खिलौने बाजे दिखाए और प्रताप चंद्र ने अपनी किताबें, लेखनी, चित्र दिखाए। बिरजन की माता सुशीला ने प्रताप चंद्र को गोद में ले लिया और प्यार किया। उस दिन से वह नित्य संध्या को आता, दोनों साथ साथ खेलते। ऐसा प्रतीत होता दोनों भाई बहन हैं। सुशीला दोनों बालकों को गोद में बैठाती, प्यार करती, घंटों टकटकी लगाए दोनों बच्चों को देखा करती। बिरजन भी कभी कभी प्रताप के घर जाती और विपत्ति की मारी सुमामा उसे देखकर अपना दुख भूल जाती, छाती से लगा लेती, उसकी भोली भाली बातें सुनकर अपना मन बहलाती। एक दिन मुंशी संजीवन लाल बाहर से आए तो क्या देखते हैं कि प्रताप और बिरजन दोनों दफ्तर में कुर्सियों पर बैठे हैं। प्रताप कोई पुस्तक पढ़ रहा है और बिरजन ध्यान लगाए सुन रही है। दोनों ने ज्यों ही मुंशी जी को देखा उठ खड़े हुए। बिरजन तो दौड़कर पिता की गोद में जा बैठी और प्रताप सिर नीचा करके खड़ा हो गया। कैसा गुणवान बालक था। अभी आयु 8 वर्ष से अधिक न थी, परंतु लक्षण भावी प्रतिभा के झलक रहे थे। दिव्य मुखमंडल, पतले पतले लाल लाल अधर, तीव्र चितवन वाले काले काले भ्रमर के समान बाल, उस पर स्वच्छ कपड़े। मुंशी जी ने कहा, यहाँ आओ प्रताप।
प्रताप धीरे धीरे कुछ हिचकिचाता सकुचाता समीप आया। मुंशी जी ने पितृवत प्रेम से उसे गोद में बैठा लिया। पूछा, तुम अभी कौन सी किताब पढ़ रहे थे? प्रताप बोलने को ही था कि बिरजन बोल उठी, बाबा अच्छी अच्छी कहानियाँ थी। क्यों बाबा, क्या पहले चिड़िया भी हमारी भांति बोला करती थी? मुंशी जी मुस्कुराकर बोले, हाँ बेखूब बोलती थी। अभी उनके मुंह से पूरी बात भी न निकलने पाई थी कि प्रताप, जिसका संकोच अब गायब हो चला था, बोला, नहीं बिरजन, तुम्हें भुलाते हैं, ये कहानियाँ बनाई हुई हैं। मुंशी जी इस निर्भीकतापूर्ण खंडन पर खूब हंसे। अब तो प्रताप तोते की भांति चहकने लगा। स्कूल इतना बड़ा कि नगर भर के लोग उसमें बैठ जाएं, दीवारें इतनी ऊंची जैसे ताड़। बलदेव प्रसाद ने जो गेंद में हिट लगाई तो वह आकाश में चला गया। बड़े मास्टर साहब की मेज पर हरी हरी बनात बिछी हुई थी, उस पर फूलों से भरे गिलास रखे थे। गंगा जी का पानी नीला है, ऐसे जोर से बहता कि बीच में पहाड़ भी हो तो बह जाए। वहाँ एक साधु बाबा हैं, रेल दौड़ती है सन सन, उसका इंजन बोलता है झक झक, इंजन में भाप होती है, उसी के जोर से गाड़ी चलती है। गाड़ी के साथ पेड़ भी दौड़ते दिखाई देते हैं। इस भांति कितनी ही बातें प्रताप ने अपनी भोली भाली बोली में कहीं बिरजन चित्र की भांति चुपचाप बैठी सुन रही थी। रेल पर वह भी 2-3 बार सवार हुई थी, परंतु उसे आज तक ये ज्ञात नहीं था कि उसे किसने बनाया, वह क्यों कर चलती है। 2 बार उसने गुरुजी से प्रश्न भी किया, परंतु उन्होंने यही कहकर टाल दिया, बच्चा, ईश्वर की महिमा, कोई बड़ा भारी बलवान घोड़ा है जो इतनी गाड़ियों को सन्न सन्न खींचे लिए जाता है। जब प्रताप चुप हुआ तो बिरजन ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, बाबा हम भी प्रताप की किताबें पढ़ेंगे। मुंशी, बेटी तुम तो संस्कृत पढ़ती हो, ये तो भाषा है। बिरजन, तो मैं भी भाषा ही पढ़ूंगी, इसमें कैसी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। मेरी किताब में तो भी कहानियाँ नहीं। क्यों बाबा, पढ़ना किसे कहते हैं? मुंशी जी बगले झांकने लगे। उन्होंने आज तक आप ही कभी ध्यान नहीं दिया था कि पढ़ना क्या वस्तु है। अभी वे माथा खुजला रहे थे कि प्रताप बोल उठा, मुझे पढ़ते देखा, उसी को पढ़ना कहते हैं। बिरजन, क्या मैं नहीं पढ़ती? मेरे पढ़ने को पढ़ना नहीं कहते। बिरजन सिद्धांत कौमुदी पढ़ रही थी। प्रताप ने कहा, तुम तोते की भांति रटती हो। कुछ काल से सुबाबा ने द्रव्य अभाव के कारण महाराजिन कहार 2 महरियों को जवाब दे दिया, क्योंकि अब तो ना उनकी आवश्यकता थी और ना ही उनका व्यय संभाले संभलता था। केवल एक बुढ़िया महरी शेष रह गई। ऊपर का कामकाज वह करती, रसोई सुबामा स्वयं बना लेती, परंतु उस बेचारी को ऐसे कठिन परिश्रम का अभ्यास तो कभी था नहीं। थोड़े ही दिनों में उसे थकान के कारण रात को ज्वर रहने लगा। धीरे धीरे ये गति हुई कि जब देखे ज्वर रहता, शरीर भुना जाता, न खाने की इच्छा न पीने की, किसी कार्य में मन नहीं लगता। पर यह है कि सदैव नियम के अनुसार काम किए जाती। जब तक प्रताप घर में रहता तब तक वह मुखाकृति को तनिक भी मलिन नहीं होने देती, परंतु ज्यों ही वह स्कूल चला जाता त्यों ही वह चद्दर ओढ़कर पड़ी रहती, दिन भर पड़े पड़े कराहा करती। प्रताप बुद्धिमान लड़का था। माता की दशा प्रतिदिन बिगड़ती हुई देखकर ताड़ गया, ये बीमार है। एक दिन स्कूल से लौटा तो सीधा अपने घर गया। बेटे को देखते ही सुदामा ने उठ बैठने का प्रयत्न किया, पर निर्बलता के कारण मूर्छा आ गई, हाथ पांव अकड़ गए। प्रताप ने संभाला और उसकी ओर देखकर कहा, अम्मा तुम आजकल बीमार हो क्या? इतनी दुबली क्यों हो गई? तुम्हारा शरीर कितना गर्म है, हाथ नहीं रखा जाता। सुबामा ने हंसने का नाटक किया, अपनी बीमारी का परिचय देकर बेटे को कैसे कष्ट दे। ये निष्प्रह और निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा है। स्वर को हल्का करके बोली, नहीं बेटा, बीमार तो नहीं हूँ, आज कुछ ज्वर आ गया, संध्या तक चंगी हो जाऊंगी। अलमारी में हलवा रखा है, निकाल कर खा लो। नहीं तुम जाओ, बैठो, मैं ही निकाल देती हूँ। प्रताप, माता तुम मुझसे बहाना करती हो, तुम अवश्य बीमार हो, एक दिन में कोई इतना दुर्बल नहीं हो जाता। सुमामा हंसकर, क्या तुम्हारे देखने से मैं दुबली हो गई हूँ? प्रताप, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। सुबामा प्रताप का हाथ पकड़कर, तुम क्या जानो कि वे कहाँ रहते हैं? प्रताप, पूछते पूछते चला जाऊँगा। सुबामा कुछ और कहना चाहती थी, उसे फिर चक्कर आ गया, उसकी आंखें पथरा गईं। प्रताप उसकी ये दशा देखते डर गया, उससे और कुछ ना हो सका। वह दौड़कर बिरजन के द्वार पर आया, खड़ा होकर रोने लगा। प्रतिदिन वह समय तक बिरजन के घर पहुंच जाता था
आज जो देर हुई तो व्याकुलाई हुई इधर उधर देख रही थी। अकस्मात द्वार पर झांकने आई तो प्रताप को दोनों हाथों से मुख ढाके हुए देखा। पहले तो समझी इसने हंसी से मुख छिपा रखा। जब उसने हाथ उठाए तो आंसू दिख पड़े। चौंक कर बोली, लल्लू रोते क्यों हो, बताओ। प्रताप ने उत्तर न दिया, वरन और रोने लगा। बिरजन बोली, न बताओगे? क्या चाची ने कुछ कहा? जाओ, तुम चुप नहीं होते। प्रताप ने कहा, नहीं बिरजन, माँ बहुत बीमार है। ये सुनते ही ब्रजरानी दौड़ी एक सांस में सुमामा के सिरहाने जा खड़ी हुई। देखा तो वह सन्न पड़ी हुई, आंखें मूंद गई, लंबी सांसें ले रही। उसका हाथ थाम कर बिरजन झिंझोड़ने लगी, चाची कैसी है, कैसा जी है, आंखें खोलो, कैसा जी है। परंतु चाची ने आंखें ना खोली। तब तक वह ताक पर से तेल उतारकर सुमामा के सिर पर धीरे धीरे मलने लगी। उस बेचारी को सिर में महीनों से तेल डालने का अवसर न मिला था। ठंडक पहुंची तो आंखें खुल गईं। बिरजन, चाची कैसा जी है, कहीं दर्द तो नहीं है? सुमामा, नहीं बेटी, दर्द कहीं नहीं है, अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। भैया कहाँ हैं? बिरजन, मैं तो मेरे घर हैं, बहुत रो रहे हैं। सुमामा, तुम जाओ उनके साथ खेलो, अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अभी ये बातें हो रही थी कि सुशीला का भी शुभ आगमन हुआ। उसे सुमामा से मिलने की बहुत दिनों से उत्कंठा थी, परंतु कोई अवसर न मिला। इस समय वह सांत्वना देने के बहाने आ पहुंची। बिरजन ने अपने माता को देखा तो उछल पड़ी, ताली बजा बजा कर कहने लगी, माँ आई है, माँ आई है। दोनों स्त्रियों में शिष्टाचार की बातें होने लगी। बातों बातों में दीपक जल उठा। किसी को ध्यान भी ना हुआ कि प्रताप कहाँ है। थोड़ी देर तक वह द्वार पर खड़ा रोता रहा, फिर झटपट आंखें पोंछ कर डॉक्टर किचलू के घर की ओर लपकता हुआ चला गया। डॉक्टर साहब मुंशी शालिग्राम के मित्रों में से थे। जब कभी कुछ होता तो वे ही बुलाए जाते थे। प्रताप को केवल इतना विदित था कि वे बरना नदी के किनारे लाल बंगले में रहते हैं। उसे अब तक अपने मोहल्ले से बाहर निकलने का कभी अवसर न पड़ा, परंतु उस समय मातृभक्ति के वेग से उद्विग्न होने के कारण उसे इन रुकावटों का कुछ भी ध्यान न हुआ। घर से निकलकर बाजार में आया और एक इक्के बान से बोला, लाल बंगला चलोगे? लाल बंगला प्रसाद स्थान था। 51 तैयार हो गया। 8 बजते बजते डॉक्टर साहब की फिटन सुमामा के द्वार पर आ पहुंची। यहाँ इस समय चारों ओर खोज हो रही थी कि अचानक वह सब एक पैर बढ़ाता हुआ भीतर गया। बोला, पर्दा करो, डॉक्टर साहब आते हैं। सुमामा सुशीला दोनों चौंक पड़ी, समझ गईं ये डॉक्टर साहब को बुलाने गया था। सुमामा ने प्रेमाधिक्य से उसे गोदी में उठा लिया कि डर नहीं लगा? हमने बताया भी नहीं और तुम चले गए। तुम खो जाते तो मैं क्या करती? ऐसा लाल कहाँ पाती? ये कहकर उसने बेटे को बार बार चूम लिया। प्रताप इतना प्रसन्न था मानो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। थोड़ी देर में पर्दा हुआ। डॉक्टर साहब आए। उन्होंने सुमामा की नाड़ी देखी और सांत्वना दी। वे प्रताप को गोद में बैठाकर बातें करते रहे। औषधियों को साथ लाए थे। उसे पिलाने की सम्मति देकर 9 बजे बंगले को लौट गए। परंतु जीर्ण ज्वर था, अतः पूरे मास भर सुमामा को कड़वी कड़वी औषधियाँ खानी पड़ी। डॉक्टर साहब दोनों बख्ताते ऐसी कृपा और ध्यान रखते मानो सुमामा उनकी बहन है। एक बार सुमामा ने डरते डरते फीस के रुपए एक पात्र में रखकर सामने रखे, पर डॉक्टर साहब ने उन्हें हाथ तक न लगाया। केवल इतना कहा, इन्हें मेरी ओर से प्रताप को दे दीजिएगा, वह पैदल स्कूल जाता है, पैर गाड़ी मोल ले लेगा। बिरजन और उनकी माता दोनों सुमामा की सेवा के लिए उपस्थित रहती। माता चाहे विलम्ब भी कर दे, परंतु बिरजन वहाँ से एक क्षण के लिए भी नहीं टलती। दवा पिलाती, पान देती। जब सुमामा का जी अच्छा होता तो वह भोली भाली बातों द्वारा उसका मन बहलाती। खेलना कूदना सब छूट गया। जब सुमामा बहुत हट करती तो वह चली जाती और जब सुमामा हट करती तो प्रताप के संग बाग में खेलने चली जाती। दीपक जलते ही फिर आ बैठती। जब तक निद्रा के मारे झुक झुक न पड़ती, वहाँ से उठने का नाम न लेती, वरन प्रायः वहीं सो जाती। रात को नौकर गोद में उठाकर ले जाता। न जाने उसे कौन सी धुन सवार हो गई। एक दिन ब्रजरानी सुमामा के सिरहाने बैठी पंखा झल रही थी। न जाने किस ध्यान में मग्न थी। आंखें दीवार की ओर लगी थी और जिस प्रकार वृक्षों पर कौमुदी लहराती है, उसी भांति भीनी भीनी मुस्कान उसके अधरों पर लहरा रही थी।
उसे कुछ ध्यान भी ना था कि चाची मेरी ओर देख रही हैं। अचानक उसके हाथ से पंखा छूट गया। यूं ही वह उसको उठाने के लिए झुकी, सुबाबा ने उसे गले लगा लिया। पुचकार कर पूछा, बिरजन सत्य कहो, तुम अभी क्या सोच रही थी? बिरजन ने माथा झुका लिया और कुछ लज्जित होकर बोली, कहीं नहीं, कुछ नहीं, तुमको नहीं बतलाऊंगी। सुबाबा, मेरी अच्छी बिरजन, बता क्या सोचती थी? बिरजन लचाते हुए, सोचती थी, जाओ हंसो मत, नहीं बतलाऊंगी। सुबाबा, अच्छा ले, नहीं हंसूंगी, बताओ। ले यही तो, अब अच्छा नहीं लगता, फिर मैं आंखें मूंद लूँगी। बिरजन, किससे कहोगी? किसी से कहोगी तो नहीं? सुबाबा, नहीं नहीं, किसी से नहीं कहूँगी। बिरजन सोचती थी कि जब प्रताप से मेरा विवाह हो जाएगा तब बड़े आनंद से रहूँगी। सुबाबा ने उसे छाती से लगा लिया और कहा, बेटी वह तो तेरा भाई है। बिरजन, हाँ भाई है, मैं जान गई, तुम मुझे बहू ना बनाओगी। सुबाबा, आज लल्लू को आने दो, उससे पूछ देखूं क्या कहता है। बिरजन, नहीं नहीं, उससे न कहना, मैं तुम्हारे पैर पड़ूं। सुबाबा, मैं तो कह दूंगी बिरजन, तुम्हें हमारी कसम, उससे न कहना। तो ये था कथाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास परदान का पहला भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।